के बाद वह जो है यूट्यूबर बनने के लिए सोचा। कोटा में प्रथम 6 महीना तक तो उसकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चली। उसके बाद उसके दिमाग में हुआ कि मैं घूमूं या मैं पढ़ने के लिए विदेश जाऊं। इसी क्रम में वह यूट्यूबर बना। शुरू में तो उसकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई, अगल बगल के स्कूल में हुआ, लेकिन मैट्रिक उन्होंने KM एकेडमी से किया, KM एकेडमी रहमतपुर से किया। और उसके बाद जो है वह कोटा गया इंटर इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए। और वहाँ से ही वह संघर्ष किया। कोटा तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद से उसके दिमाग में हुआ कि हम घूमें या यूट्यूबर बने। पैसा कौड़ी भी बहुत कम ही देते थे। अपने से संघर्ष करके वो घूमा जहाँ तक हो सकता था। हम तो मदद भी करते थे, लेकिन चूंकि पारिवारिक स्थिति उस तरह का नहीं था कि 3 बच्चे थे, तो उसको भी देखना पड़ता था। और वह हमसे कुछ छिपा कर भी ट्रैवलिंग किया। कुछ 2-4 ट्रैवलिंग के बारे में तो जानकारी थी, जैसे रसाक जा रहा हूँ, तो यह तो ठीक था, यहाँ तक तो हमको जानकारी थी। लेकिन उसके बाद से फिर हमको थोड़ा कम जानकारी रहा उसके बारे में। बचपन में शुरू में तो पढ़ाई लिखाई में ठीक ही था। उसके बाद 2-4 दोस्त हुए उसके बाद फिर जब वो असरगंज जाने लगा ना, तो वहीं पर से फिर हुआ पढ़ा लिखा। ऐसे कोई विशेष दिक्कत नहीं था। पढ़ने लिखने में वह तेज ही था शुरू से। मैट्रिक में भी उसको 9.2 परसेंटाइल नंबर आया था। सतीश कुमार सत्ती। बहुत मानते हैं, पर मारते भी हैं। अच्छा। जब भैया जब थे तो हम बहुत छोटे थे, उतना नहीं पता है हमको। बस वही, और क्या इसके बारे में अच्छा लगता है। दोस्त लोग भी जानती है, बोलती है हाँ तुम्हारा भाई है, ऐसे ही। और लोग भी जानता है तो बोलता है हाँ तुम्हारा भाई है, कहाँ है अभी, यही सब पूछता है। और क्या बहुत सारी चीज लाए, गिफ्ट भी लाए। गिफ्ट मिलने के बाद आपकी खुशी किस तरह से जाहिर होती है? अच्छा लगता है कि भैया मेरे लिए भी कुछ लाए हैं। और क्या। अपना नाम बता दीजिए। काजल। अपने सहयोगी के साथ मैं भी मकवा गांव में आया हूं, जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है मकवा गांव। यहां एक हमारे शुभम जी भाई हैं, जो कि एक महान यूट्यूबर हैं और उनका 1.5 मिलियन में सब्सक्राइबर है, जो कि वो हमारे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से एक बहुत ही तुल्य और बिहार के लिए नाम रोशन कर रहे हैं। उनके घर पे मैं आया हूं अभी, और उनके माता पिताजी से मिला। उनके माता पिताजी को भी बहुत खुशी है इसको लेके कि उनका बेटा अभी बहुत ही प्रोग्रेस में है और एक नाम रोशन कर रहा है, एक सेलिब्रिटी है वो। और उसको लेके अभी आए। उसकी बहन भी है हमारे पीछे, उनके माँ जी हैं, उनके भाई साहब हैं और उनके पिताजी भी हैं। उनको लेके उन लोगों के अंदर जो है बहुत सी खुशियां हैं, बहुत ही उत्साह है उनके पास कि उनका भाई बहुत ही एक अच्छा काम कर रहा है, एक यूट्यूबर है। जो इंसान होते हैं कि अगर अदर स्टेट में जाके, जैसे उनका कहना है कि अफगानिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लमें होती है, वहाँ की सबों को प्रॉब्लम होता है कि वहाँ किस तरह से जो है कि अदर स्टेट का लैंग्वेज कैसा होता होगा, सब पर उनका जो मार्गदर्शन होता है उनको लेके सबों को पता रहता है कि नहीं, अदर स्टेट में जो है कि कोई हर जगह का वो एक लैंग्वेज दे रहा है। हर जगह हमारे सभी भाइयों को वो जो है कि एक आसान तरीका बता रहा है कि कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ की कोई घूम नहीं सकता है। हमारे बीच उनकी बहन है और उनके पिताजी हैं। उनके पिताजी से हम जानना चाहेंगे कि उनकी किस तरह से जीवन यापन शैली रही होगी, और उनकी जो है कि अभी तक की जीवन यापन शैली किस तरह से रही होगी, और किस भांति उनका संघर्ष उनके साथ रहा होगा, और उनको सक्सेस पहुंचाने के लिए माता पिता का सबसे बड़ा हाथ होता है। सर, आपका नाम? सतीश कुमार सत्ती। जी, हमारे पास सतीश सर हैं, जो कि बताएंगे, उनके पिताजी होते हैं, और वो बताएंगे कि किस तरह से उनकी जीवन यापन और किस तरह से उनकी शैली यहाँ से स्टार्ट हुआ था। कहाँ से उनकी जीवन यापन शैली स्टार्ट हुई थी, और उनके मन में कब आया था कि वो यूट्यूबर ही बनेगा? वह जब इंटर पास करके इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए कोटा जाने लगा। कोटा में 6 महीना के बाद उसके दिमाग में आया कि मैं यूट्यूबर बनूं या मैं घूमने के लिए जाऊं। वह घूमने के लिए ही प्रेफरेंस दिया और पढ़ाई में थोड़ा सा कम ध्यान दिया, जिस चलते वह
थोड़ा क्वालिफाई तो जेई मेंस किया, लेकिन अच्छा नंबर नहीं ला सका, इसलिए वह वहीं से उसका लाइन थोड़ा सा चेंज हुआ और वह घूमने के लिए चला गया। उसके बाद फिर वह विदेश चला गया। पहली बार जो वो विदेश गए थे वो किस कंट्री में गए थे, और आपको एक तरह से डर भी लगा होगा कि जो है कि वो घूमने के लिए एक घूमने का एक ही मान्य रख रहा है, तो आपको डर भी मन में लगा होगा कि किस तरह से जो है कि वो घूमने का पसंद कर रहे हैं। डर तो शुरू शुरू में रसिया जब जाने के लिए सोचा, वो इंजीनियरिंग में कहा कि वहीं जाके एडमिशन ले लेंगे, तो हम कहे कि अच्छा देखो। लेकिन पहले, इससे पहले भी वह जो है कोटा से ही इधर उधर घूमने के लिए जाता आता था वो, लेकिन वह लोकल टूर था। लेकिन विदेश का टूर तो हमको लगता है कि रसिया से किया है, या हमको इसके बारे में फर्स्ट टूर जो था उसका रसिया के बारे में हमको जानकारी था। इसके पहले गया हो तो उसका हमको जानकारी नहीं दिया था। वो जैसे वो बोल रहा है तो वो चूंकि साथ था वो जानता होगा, लेकिन आइए, उनके भाई से ज्यादा जो है भाई और भाई एक जिगरी दोस्त होता है। जो भाई होते हैं वो एक तरह के जिगरी दोस्त होते हैं, और भाई के ऊपर जो है कि बहुत बड़ा ये छोटे भाई हैं, उनसे छोटे भाई हैं, और उनका जिम्मेदारी होता है कि उनके साथ और इनका जीवन यापन भी करना उनके लिए तुल्य होता है। और आइए हम इनसे भाई से बात करते हैं, क्योंकि भाई उनके साथ बहुत समय डिपेंड किए हुए हैं। इनसे भाई से बात करते हैं कि किस तरह से उनकी जीवन यापन अपने भाई के साथ इन्होंने गुजारा है। हाँ, जब मैं मतलब उनके साथ कोटा में था तो ऑब्वियसली मतलब मैं उनके साथ रहा हूँ 1 साल कोटा में। तो हम लोग थाईलैंड भी गए, सॉरी हम लोग वहाँ गए थे, शिमला गए थे घूमने के लिए, जयपुर भी घूमने के लिए गए थे। फिर वो मेरी कजिन सिस्टर, वो जो छोटी दीदी हैं सुप्रीति दीदी, उनके साथ लेह कश्मीर भी गए थे। उनके फर्स्ट ट्रिप थाईलैंड थी। मतलब मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन पता है कि वो जहाँ भी गया है, मतलब पापा मम्मी को उतना पता नहीं, बट उसने सब कुछ बताया है मेरे को कि इनकेस कुछ हो जाए तो मतलब पता रहे घर के किसी मेम्बर को। और मम्मी पापा को उतना टेक्निकल पहला अगर उनका जो पहला ट्रिप था वो किस ईस्वी में उनका पहला ट्रिप हुआ था, और वो उनके, आप जैसे बोल रहे हैं कि आप छोटे भाई हैं और पहले मेंबर फैमिली मेंबर में जो है कि अच्छा होना चाहिए और सबों को जानकारी होना चाहिए, आपको जैसे वो जानकारी देते थे, तो उनके मन में किस तरह से आया था कि नहीं उनको यूट्यूबर ही बनना है? वो स्टार्टिंग अपनी जर्नी की थी थाईलैंड से। जब वो मई 2017 में वो थाईलैंड गए थे, तो फिर उन्होंने वहाँ से यूट्यूब चैनल का स्टार्ट किया था, शायद अराउंड जून या जून जुलाई अगस्त के आसपास उन्होंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। तो ऑब्वियसली उनको बहुत पहले से मतलब घूमने का शौक था। जब हम लोग कोटा में भी थे तो वो बहुत घूमा करता था, मतलब जैसे हमने बताया कि जयपुर भी गए थे, शिमला भी गए थे, तो उसको घूमने का शौक हमेशा से था। उसको अपनी पढ़ाई जर्मनी में करनी थी, बट उसमें फाइनेंशियल कंडीशन के कारण, और हमेशा मतलब पापा का फाइनेंशियल सपोर्ट रहा है, मम्मी का इमोशनल सपोर्ट रहा है, जिसके कारण वहाँ तक पहुँच पाया वो भी जहाँ भी है भी। और पापा को उतना यूट्यूब का आइडिया नहीं है, मतलब घर में सब, मतलब पापा से जो है वो थोड़े टीचर हैं तो पुराने ज़माने की सोच रखते हैं, तो एज डिफरेंस आ जाता है। तो अभी यूट्यूब मैं मानता हूँ बहुत अच्छा कैरियर है, जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है।